ओके, अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ल्स लॉ। ठीक है, चले ईमान इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें और फिर हम इसको देखते हैं। Okay. The Charles law states that the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 times of its original volume at 0 degrees Celsius and reduces to 0 at minus 273.15 degrees Celsius. Actually, at this temperature, a gas does not remain in gaseous state but changes into the liquid or a solid. Lord Kelvin succeeded in measuring temperature of the gas with the help of new scale called the absolute Kelvin temperature scale or the Kelvin temperature scale. According to this scale, minus 273 degrees Celsius is the starting point of the scale on comparing with the Celsius scale, which starts with 0 degrees Celsius. The two scales are related as K is equal to degree Celsius plus 273. वेरी गुड। आपने ना इस पॉइंट को k इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आपने हाईलाइट कर लेना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज होता है जब आपको ना टेम्परेचर दिया हो कि सपोज मैं आपको दूं कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, कन्वर्ट करो इनटू केल्विन स्केल। ठीक है, बाकी मैं ये सारा फसाना आपको समझाती हूँ पहले, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में है ना, वो ये आपका ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और उसके बेस पे आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, इससे मैं आपको पहले ये समझा रही हूँ। देखो, आपके पास क्या है कि आपको जो है वो दिया जाता है टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, और आपको कहा जाता है उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर दो केल्विन स्केल में। ठीक है, इसी तरह आपने एक और स्केल सुना होगा, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, तो Yes, ma'am. 3 तरह के स्केल्स हैं आपके पास, एक केल्विन स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा सेल्सियस स्केल। ठीक है, जनरली आपको जो टेम्परेचर बताया जाता है वो सेल्सियस में बताया जाता है कि दैट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपके रूम का। ठीक है, कहा जाता है ना कि रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जनरली उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि दैट आपको फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं कि आप सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लो या फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह में कन्वर्ट कर लो। तो अब आपको दिया जाएगा, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे दैट k इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। Yes, ठीक ma'am. है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द केल्विन स्केल। तो 10 प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, इसी तरह ma'am. अगर आपको ये टेम्परेचर दिया जाता माइनस में, तो आपने क्या करना था, सिंपली सेल्सियस वाले की जगह माइनस में ये टेम्परेचर पुट कर देना था। तो प्लस माइनस इज इक्वल टू Plus minus minus माइनस। तो आपने क्या करना था, 273 के अंदर से 10 माइनस कर देना था। minus percent. तो क्या बन जाती वैल्यू, सिर्फ 10 माइनस करो ईमान बच्चे। Two टू 263. यस, 263 केल्विन। क्लियर? Yes, ma'am. ये मैंने आपको माइनस वाली से सिखाई है ताकि बच्चे जो उनको जब माइनस में टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली उसको पुट करना है, कैलकुलेटर है आपके पास, आप उसको प्लस माइनस कर लो। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि दैट जब आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मौजूद होती है, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब एक गिवन मास ऑफ गैस आपके पास मौजूद है। ठीक है, और आपने उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम जो है, सॉरी, क्या कहते हैं, टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है, वैसे वैसे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है, देखो, अब मैंने आपको एग्जाम्पल से पहले भी समझाया था कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो गैस है वो ज्यादा फूल जाएगी, ज्यादा जगह लेगी। लेकिन आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस कम वॉल्यूम लेगी, कम जगह घेरेगी। क्लियर? Yes, ma'am. ये बात मैंने आपको बैलून की एग्जांपल से समझाई थी कि अगर आप बैलून में गर्म हवा भरते हो तो वो ज्यादा फूला होगा, लेकिन जो जो वो गर्म हवा ठंडी होना शुरू हो जाती है, वो क्या होता है कि आपके जो बैलून है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आपने शायद देखा होगा कि दैट आप ये जो
हीलियम गैस के बैलून्स लेते हो, ठीक है, जब आप इनको ठंडे टेम्परेचर में रखते हो, किसी ठंडे रूम में ला के रखते हो, तो क्या होता है, वो आहिस्ता 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 बैलून्स क्या होते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले जो गैस थी ना, वो एक्सपेंड हुई हुई थी, लेकिन जो जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के थोड़ा पास आना शुरू हो गए। जब वो पास आना शुरू हो गए, तो क्या हो गया कि उन्होंने जो वॉल्यूम पहले ली हुई थी, ये इतनी बड़ी वॉल्यूम घेरी हुई थी, वो क्या हो गई, अब कम हो गई। कम हो और गई। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है, वो यही बात कहता है कि दैट जो जो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, इवन तो आप 1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर लाते हो ना, सॉरी का भी चेंज लाते हो ना टेम्परेचर के अंदर, पॉजिटिव, आप यस मैम। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हो या 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर देते हो, तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वो उसी तरीके से या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जो यस वॉल्यूम ऑफ द गैस के अंदर चेंजिंग्स आएंगे, वो क्या होगा, 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम x थी ना, तो यस वन मैम। बाय टू सेवेंटी थ्री एक्स जो है वो उसके अंदर चेंजिंग्स आएंगे, ठीक है, इतनी चेंजिंग्स आएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, और ये कहता है कि दैट आप जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वो जीरो हो जाती है, यानी गैस की कोई वॉल्यूम रहती ही नहीं है जब आप टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो, ठीक है। ये आपने ना, जब आपसे ये वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लॉ कहा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपने पूरी की पूरी एज इट इज लिख लेनी है। समझा मैं आपको रही हूँ, लेकिन आपने एज इट इज लिख लेनी है। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर को इतना ज्यादा डिक्रीज कर देते हो, इतना कम ले जाते हो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो गैस है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखो बच्चे, किसी चीज का जीरो वॉल्यूम होने का क्या मतलब है, कि वो कोई भी जगह नहीं घेर रही, है ना। यस मैम। जब कोई यस चीज मैम। कोई भी जगह नहीं घेरी, इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्लियर? यस मैम। तो चार्ल्स लॉ का यस ये मैम। वाला जो पॉइंट था ना, कि वॉल्यूम रिड्यूसेस टू जीरो यस एट मैम। -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो क्या था, ये गलत पॉइंट था। क्यों? क्योंकि जब आप गैसेस का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो, तो आपको पता है कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। यस मैम। और आप लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करते चले जाते हो, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यस मैम। ठीक है। तो ये जो है वो इनका गलत पॉइंट था। अब क्या है, लॉर्ड केल्विन सक्सीडेड इन मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस विद द हेल्प ऑफ अ न्यू स्केल कॉल्ड एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल और द केल्विन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब क्या है कि दैट ये जो चार्ल्स लॉ के बेस पे ना, ये जो 273.15 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर था, ठीक है, इसको यूज करके लॉर्ड केल्विन ने एक नया टेम्परेचर स्केल हमें दे दिया था, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल या केल्विन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्केल। जिस तरह हमारे पास सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है ना, ठीक है, इसी तरह जो केल्विन स्केल है, वो -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होके माइनस आगे चलता चला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि दैट हम लोग जो दो इन स्केल्स को कंपेयर करते हैं, वो इस फॉर्मूला से करते हैं कि दैट के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी ये कि आपने डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है अगर इनटू द केल्विन स्केल, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। अब क्या है कि आपको एग्जांपल दे दी जाती है कि आप जो है वो सेल्सियस में आपको वैल्यूज दी गई हैं, आप ना उनको कन्वर्ट कर दे दो इनटू द केल्विन स्केल, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर जो है वो कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। अब ये वैल्यूज क्या है, सपोज -1
32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब आप उसको कन्वर्ट कर दो इनटू केल्विन टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला यूज करोगे, सेल्सियस की जगह आप -132 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे, प्लस 273 होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये जो बाकी वैल्यूज भी आपको दी गई हैं, आप इनको भी जो है वो क्या करोगे, आप इनको भी जो है वो पुट करोगे इनटू द फॉर्मूला, और आप अपने पास केल्विन जो टेम्परेचर है वो निकाल लोगे। अच्छा, नाउ क्या होता है कि दैट आपको ये भी कहा जा सकता है कि दैट आपको केल्विन टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है, वो आपको वैल्यू एक दे दी जाए, एक्स वैल्यू सपोज दे दी जाए, और आपको कहा जाए कि अब इस फॉर्मूला के थ्रू आप ना सेल्सियस टेम्परेचर निकाल के हमें बताओ, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्सियस इधर ही रहेगा, प्लस 273 उधर मूव कर जाएगा, तो प्लस चूंकि यहाँ पे था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। क्लियर? Suppose now you have been given a value of 340 Kelvin. Now convert it into the Celsius degree. तो आपने क्या करना है, केल्विन की जगह ये टेम्परेचर पुट करना है जो आपको दिया जाएगा, उसमें से 273 माइनस कर देना है, और तो आपके पास सेल्सियस स्केल आ जाएगा। देखिए आपने पुट क्या किया, केल्विन की जगह 340 पुट कर दिया, माइनस 273, तो 340 में से 273 माइनस कर दें तो 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास आ गया है, ठीक है। इसी तरह देखिए आपको सपोज ये सेकंड वैल्यू दी जाती है 200 केल्विन, तो देखिए आपने पुट किया केल्विन की जगह 200 माइनस 273 हो गया, तो 200 माइनस 273 में क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो -73 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर आ गया। तो आप देखिए एक ही फॉर्मूला से आप केल्विन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं और एक ही फॉर्मूला से आप सेल्सियस टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, तो दोनों तरह के टेम्परेचर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपने ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आती वो फिर हम दोबारा से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही लेक्चर था। होप सो आपको ये समझ आ गया, कोई चीज़ जो नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकती हैं।